तो इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है दादा ठाकुर से, जो मुंबई का बहुत ही बड़ा आदमी होता है। एक रात काफी बारिश हो रही होती है और उसके घर दो आदमी उसे मिलने आते हैं और वो उन्हें पैसे देता है अनवर को छुड़वाने के लिए। अनवर दादा का खास आदमी होता है और उसकी बेटी होती है जिसका नाम होता है परवीन, और दादा ठाकुर का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है देवी। दादा ठाकुर को सब दादा कहकर बुलाते हैं और वो काफी बड़ा और पावरफुल आदमी होता है। अनवर को छुड़वाने के लिए जब वो आदमी उसके घर मिलने आते हैं तब उसके घर पर हमला होता है और जो आदमी दादा को मिलने आए होते हैं वो मारे जाते हैं। इसमें दादा को भी गोली लग जाती है। इससे देवी काफी डर जाता है। इससे वो डॉक्टर को चेक करवाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इसे कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर भेज दो। वो काफी डर गया है जी इस वाक़े से। इस पर दादा उसे बनारस भेज देता है। वो वहाँ ही पढ़ लिख कर बड़ा आदमी हो जाता है और अपनी माँ के, जिसका नाम उम्मा होता है, के जन्मदिन पर वापस आता है। उसके घर सब तैयारियों में लगे होते हैं और देवी का इंतजार कर रहे होते हैं। देवी सीधा परवीन के पास जाता है और उसे अपने साथ लेकर अपने घर आता है। उसके आने पर सभी बहुत खुश होते हैं और फिर सब फैमिली फोटो बनाते हैं। देवी की एक भाभी होती है जिसका नाम शाइला होता है। वो काफी जलती है देवी और परवीन को देखकर और हर वक्त उन्हें तंग करने और परेशान करने में लगी होती है। उनकी पार्टी में राना भी आता है। राना वैसे तो दादा का दोस्त होता है मगर वो दादा को मार कर उसकी जगह लेना और सारी पावर हासिल करना चाहता होता है। उसके साथ दादा का जमाई रंजीत, फकीरा, डिकोस्टा और रोनी सब मिले होते हैं। दादा का एक खास आदमी होता है जिसे सब लोग भाऊ कहते हैं और जो दादा के काम देखता है। वो बताता है कि डिकोस्टा और फकीरा आपसे मिलना चाहते हैं, जिस पर दादा का बेटा राम मना करता है मगर दादा मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब फकीरा और डिकोस्टा मिलने आते हैं तो वो दादा को कहते हैं कि वो ड्रग्स का बिजनेस करना चाहते हैं और वो इसका 40% दादा को देंगे, मगर दादा कहता है कि ये मेरे असूलों के खिलाफ है और मैं ये काम नहीं करने दूंगा। जैसा कि दादा का जमाई रंजीत पहले ही मिला होता है तो वो मनाने की कोशिश करता है, जिस पर राम उसको मारने तक जाता है मगर दादा उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ देवी की भाभी शाइला अनवर चाचा के लिए चाय बना के लाती है और वो अनवर चाचा को कहती है कि मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि देवी की शादी एक तवाइफ की बेटी से होगी। इस पर उन्हें बहुत दुख होता है और वो ये सारी बात देवी को बताता है। देवी शाइला के साथ झगड़ता है, जिस पर दादा उसे शाइला से माफी मांगने का कहता है, जिस पर देवी इनकार कर देता है और दादा उसे कहता है कि जो मेरी बात नहीं मानता उसे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। देवी घर से निकल जाता है और वो परवीन से कहता है कि हम कोर्ट मैरिज करके तुझे मैं अपने साथ सिंगापुर ले जाऊंगा, जिस पर वो राजी हो जाती है। देवी के पापा दादा को उस बात का पता लग जाता है और वो भी अपने काम से सीधा देवी की शादी में शामिल होने के लिए निकलता है। उसका ड्राइवर उसके साथ धोखा कर जाता है और वो पेट खराब होने का बहाना लगाता है, जिस पर दादा खुद कार चलाने लगता है कि बाइक पर कुछ गुंडे आकर दादा पर फायरिंग कर देते हैं और वो जख्मी हो जाता है। देवी पासपोर्ट ऑफिस में परवीन का पासपोर्ट लेने गया होता है। तब उसको पता चलता है कि उसके पापा को गोली लग गई है और वो सीधा हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ गुंडे डॉक्टर के लिबास में दादा को जहर का इंजेक्शन लगाने के वाले होते हैं कि देवी आकर उन्हें मार देता है और दादा को बचा लेता है। तभी हॉस्पिटल में पुलिस आ जाती है और देवी उन्हें कहता है कि मैम बाप पर अभी अटैक हुआ है और उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। पुलिस ऑफिसर सिक्योरिटी देने से इनकार कर देता है और देवी कहता है कि कितने में बिका, जिस पर पुलिस ऑफिसर देवी को धक्का मारता है और गन निकाल लेता है। तभी और पुलिस वाले आ जाते हैं और वो उन्हें रोक लेते हैं। देवी दादा को हॉस्पिटल से घर शिफ्ट कर देते हैं। अनवर चाचा घर मिलने आते हैं तो रंजीत और शाइला से उसे रोक लेते हैं और उसका इल्ज़ाम उन पर लगा देते हैं, जिस पर वो गुस्से में आकर गन निकाल लेते हैं। देवी भी फिर उन्हें वापस घर भेज देता है और दादा से उसे मिलने नहीं देता। अनवर चाचा घर चले जाते हैं और सब अपनी बेटी को बताते हैं, जिस पर वो भी देवी से नाराज हो जाती है। देवी को पता चल जाता है कि ये सब फकीरा और डिकोस्टा ने किया है। इस पर उसका भाई राम काफी गुस्से और जज्बाती हो जाता है। देवी उसे कहता है कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसा कर जाएं, जरूर घर का कोई आदमी उसके साथ मिला हुआ है, जिस पर रंजीत वन्ना का नाम लेता है जो दादा का नौकर होता है। इस पर भाऊ बताता है कि दादा ने खुद वन्ना को फकीरा और डिकोस्टा के पीछे लगाया हुआ है, वो ये नहीं कर सकता। वन्ना को फकीरा और डिकोस्टा पहले ही मार चुके होते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि ड्राइवर का पेट खराब था उस दिन और वो झूठ बोल रहा था और उन्हें पता चल जाता है कि वो साथ मिला हुआ है। इस पर राम अपने एक आदमी को उसके घर भेज देता है और वो सब कुछ उससे पूछने के बाद उसे मार देता है।
दूसरी तरफ शाइला सब का शक अनवर चाचा पर करवा रही होती है क्योंकि इस ड्राइवर को अनवर ने रखा होता है। इस पर देवी की माँ कहती है कि अनवर से ज्यादा मैंने वफादार जिंदगी में नहीं देखा। इस पर वो सब चुप हो जाते हैं। देवी फकीरा और डिकोस्टा से मिलने के लिए पुलिस ऑफिसर के जरिए पैगाम पहुंचाता है, जिस पर वो तैयार हो जाते हैं और उसे अकेला मिलने को बुलाते हैं। इस पर देवी उन्हें मिलने जाता है और वहाँ सबको मार देता है और पुलिस ऑफिसर भी मारा जाता है। दूसरी तरफ परवीन शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है और वो देवी का बच्चा होता है। राना अनवर को उसके घर मिलने आता है और उसे अपने साथ मिलाना चाहता है, जिस पर अनवर उसे गुस्से से घर से निकाल देता है। रंजीत अपनी बीवी के साथ ये देख लेता है और वो देवी को बताता है। देवी अन्ना और रंजीत को अनवर को लेने भेज देते हैं। रास्ते में रंजीत अनवर को मार देता है और देवी को ये बताता है कि रास्ते में अनवर ने भागने की कोशिश की और हम पर गोली चलाई, जिससे कार का ड्राइवर मारा गया और मैंने अपनी जान बचाने के लिए अनवर चाचा को मार दिया। देवी उसे कहता है कि अगर वो भाग रहे थे तो भागने देते, तुमने क्यों मारा उसे। जब परवीन को पता चलता है तो वो समझती है कि देवी ने मेरे पापा को मारा है और वो उसके घर आके कसम खाती है कि सबको मार देगी। देवी के घर कॉल आती है कि उसे पुलिस पकड़ने आ रही है, वो कहीं भाग जाए। देवी का भाई उसे भगा देता है और पुलिस को वो घर में नहीं मिलता। देवी घर में फोन करता है अपनी बहन को। रंजीत सुन रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ है। वो उसे मारने के लिए गुंडे भेज देता है। देवी उनसे बच जाता है। उसके पीछे देवी के बाप को होश आ जाता है और वो पूछता है कि देवी कहाँ है, तो उसे सब बताते हैं। वो कमीशन के साथ 5 करोड़ की डील करता है और कहता है कि उसे अब कुछ नहीं होना चाहिए। दादा उसके बाद अपने सब धंधों में से 20% का शेयर सबको देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो सब मामला खत्म करना चाहता होता है, जिस पर सब राजी हो जाते हैं। देवी उसके बाद घर आ जाता है और दादा अपनी जगह उसे फैसले करने का हक दे देता है। परवीन उसके बाद किसी और से शादी कर लेती है और वो राना के साथ मिल जाती है देवी को मारने के लिए। देवी अपने सारे काम धंधे बंद करने का फैसला करता है। देवी अपने दोस्त की पार्टी में जाता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो उसे पसंद करती होती है और उसका नाम चांदनी होता है और वो काफ़ी उसके करीब हो जाती है। रंजीत शराब पीकर घर आता है और अपनी बीवी को मारता है। उसकी बीवी अपने भाई को फ़ोन करती है और उसे बताती है, जिस पर राम उसका भाई रंजीत को काफ़ी मारता है। दूसरी दफा जब वो दोबारा ऐसा करता है तो राम घर से उसको रंजीत को मारने के लिए निकलता है, मगर रास्ते में राना के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और रंजीत के पास ले जाते हैं, जहां रंजीत उसे हाथ पैर पांव काट कर मार देता है। दूसरी तरफ देवी को पता चलता है कि अनवर को रंजीत ने मारा है। तब देवी की माँ परवीन को कॉल करके सब बताती है और माफ़ी मांगती है। इस पर वो राना और रोनी का साथ छोड़ देती है। राना और रोनी दादा और देवी को मारने का प्लान बनाते हैं, उसकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगा के, और परवीन उन्हें रोकती है कि वो ऐसा ना करें, मगर वो नहीं रुकते और नहीं मानते और वो वैसा ही करते हैं, जिसमें देवी की भाभी मारी जाती है और चांदनी भी मारी जाती है। उसके बाद दादा खुद एक प्लान बनाता है जिसमें वो मरने का ड्रामा करता है और सबको लगता है कि दादा मर गया। जब सब लोग देवी के घर अफसोस करने आते हैं तब राना भी वहीं आता है। देवी वहाँ से किसी को पता लगे बगैर निकल जाता है और तमाम दुश्मन को मार कर वापिस आ जाता है। जब राना देवी को देखता है तो हैरान हो जाता है। राना को वहाँ से जाने के बाद पता चलता है कि उसके सब साथी मार दिए गए हैं। राना धोखे से प्रवीण के बेटे को उठा लेता है और इल्जाम देवी पर लगा देता है और प्रवीण के हस्बैंड को भी मार देता है। प्रवीण राना के साथ गुंडे लेकर देवी को मारने चली जाती है। देवी नदी के किनारे पूजा कर रहा होता है, तब उन पर गोलियां चल जाती हैं। काफी लड़ाई के बाद राना का खास आदमी, जिसका नाम रोबोट होता है, देवी उसको मारने लगता है कि प्रवीण उसे गोलियां मार देती है और वो पानी में गिर जाता है। उन्हें लगता है कि देवी मर गया। तब वो राना प्रवीण को सब बताता है कि ये सब मैंने किया है और उसके बाद उसके बच्चे को छोड़ देता है और वो उसके बच्चे और प्रवीण को भी मारने लगता है कि अचानक पानी में से देवी निकल आता है और वो राना को मार देता है। और जब वो राना को मार देता है तो तब रॉबर्ट प्रवीण को पकड़ लेता है और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है कि देवी उसके सर में खंजर मारकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ रंजीत को पता चलता है कि दादा जिंदा है, तो वो गाड़ी में उनके साथ गोवा जा रहा होता है कि उसकी बीवी उसको पीछे से गोली मारकर मार देती है, जिस तरह उसने अनवर चाचा को मारा होता है। देवी वहाँ पे मर जाता है और उसे देखकर प्रवीण भी उसके साथ ही मर जाती है और बाकी सिर्फ दादा बच जाता है और उसकी बेटी और उसकी माँ उम्मा, जिसका नाम होता है, वो सिर्फ बच जाते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही मूवी की स्टोरी एंड होती है। थैंक यू।